कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन मैं यहां पर कहूंगा एक्शन शुड स्पीक लाउडर देन वर्ड, क्योंकि जब ऐसा होता है तो डेविड वार्नर बनता है। और डेविड वार्नर ने वो सेलिब्रेशन में शुश जरूर करा, लेकिन उस सेलिब्रेशन में जो चीख थी वो ऑस्ट्रेलिया से इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान न जाने कहां कहां तक पहुंच गई। मैं हूं फारूक, मेरे साथ है असद। क्या लगता है असद, जो ये पारी थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वार्नर की, क्या ये सिर्फ महज एक सेंचुरी है या पूरी स्टेटमेंट है? मुझे विराट कोहली याद आ गई। वो बल्ला लेके ये किया था जी ना, हाँ, लेट द बैट डू द टॉकिंग। एग्जैक्टली। और आपने कही कि इस सेंचुरी की आवाज अफगानिस्तान से लेके हर जगह पहुंचेगी। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ वो ऑस्ट्रेलिया पर्स वहीं पे पहुंच जाए तो काफी रहेगी। और मेरे ख्याल से अब तक पहुंच गई होगी, और ना पहुंच चाहते गई हुए होगी उनको काफी क्योंकि सारे मैसेजेस भी पहुंच जी गए हाँ, होंगे। क्योंकि उन्होंने कमेंट्री की तरफ इशारा करते हुए कहा था, और मिचेल जॉनसन जो है वो रेडियो के लिए वहीं पर लिखना बोलना करते हैं, तो उन तक तो तुरंत ही पहुंच गया और होगा। मतलब स्टेटमेंट भी ऐसे टाइम पे आई जब शायद इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बिल्कुल। क्योंकि वार्नर ने इस तमाम मुद्दे पे कुछ खास बोला नहीं था, सिर्फ नहीं, एक छोटी सी स्टेटमेंट दी थी। बाकी उनके अलावा लगभग सबने बोल दिया सबने था। बोल दिया एबी था। डिविलियर्स ने बोल दिया था, माइकल क्लार्क ने बोल दिया था, रिकी पॉन्टिंग ने बोल दिया था। सबने अपनी उस्मान ख्वाजा, हर जस्टिन किसी ने अपनी लैंगर, उस्मान स्टेटमेंट रख ख्वाजा, दिया, पैट कमिंस की भी कुछ कुछ बातें आ है गई ना। थी। हाँ, मतलब सबने कुछ ना कुछ कहा था। डेविड वार्नर ने सिंपल कहा था कि भाई सब अपने अपने थॉट्स के लिए इंटाइटल है, बस। जिसको जो लगता है वो कह रहा है। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया, अब लेट द इन्होंने कह बैट डू दिया। द टॉकिंग। और डेविड वार्नर एक ना, मतलब शुरू में जब देखा था बुल थे, वो बुल आज कहा जाता है ना। वो उनकी बट सेलिब्रेशन मुझे इतनी पसंद, मतलब वो एक तो कैमरामैन को बहुत पसंद है, ये कैमरा उनको फोटो बहुत कैमरामैन को अच्छी लगती एंगल है। पता है। आप उनकी पिक्चर इस तरह से देखेंगे, जो वो जंप करते हुए एक हाथ में बैट, एक हाथ, मतलब उनको पता है हेलमेट कौन से हाथ में मुझे लेना है, कौन से हाथ में बैट लेना है। वो जो सेलिब्रेशन, अगर उसकी पिक्चर में किसी भी रैंडम इंसान को दिखा दूं, वो बोल देगा कि दिस गाइस अ बुल। और ये कोई आम इंसान नहीं है। 49 बार कर चुके हैं ऐसा, कहां तक याद ना हो, रट जाता है। बिल्कुल। 49वीं सेंचुरी है। और वर्ल्ड में 80 सेंचुरी सबसे ज्यादा एक्टिव क्रिकेटर्स में, जो कि विराट कोहली के नाम है, दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर ही आते हैं। तो 49वीं सेंचुरी थी। और शायद उन 49 में सबसे ज्यादा जरूरी भी नहीं, क्योंकि वो सैंड पेपर गेट वाली जो जी बाकी हाँ, सेंचुरी आप उसको कह सकते हैं, स्टीव स्मिथ वो को हमने देखा था किस तरीके से कमबैक किया था वापस आते ही। उनके लिए भी शायद वो सेंचुरी इंपॉर्टेंट होगी, बट डेविड वार्नर के लिए ये सेंचुरी लगभग उतनी इंपॉर्टेंट मान देखिए, ये सकते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है ना सर, क्योंकि पहली बात आपको उसी एलिगेशन के लिए याद दिलाया गया। हाँ, सैंड पेपर वाली बात आपको दोबारा से कही गई। आपका अपना खुद का टीममेट जिसके साथ आपने खेला है, उसने अच्छा कह खासा दिया, क्रिकेट जी खेला हाँ, है। उसने ये कह दिया कि आप हीरो सेंड ऑफ उस इंसान को क्यों दे रहे हो जिसने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट पर कलंक लगा दिया है। उसने आप पर सवाल उठा दिया। एक फिर स्ट्रगलिंग टेस्ट जी हाँ, ओपनर। एक स्ट्रगलिंग टेस्ट ओपनर को हम हीरो सेंड ऑफ क्यों दें? और फिर वो टेस्ट ओपनर जिसने ये कह दिया है कि ये मेरी लास्ट सीरीज है, हाँ, जाते जाते आपके पास ये मौका था स्टेटमेंट देने का। और मैच से पहले आपने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाली यूथ को मोटिवेट करने के लिए। आपकी वाइफ ने आपको सपोर्ट करा, आपके टीममेट्स ने आपको सपोर्ट करा। एक लास्ट चीज बस रही थी, वो ये थी कि आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट पारी आ जाए। और ये 164 रन की पारी जो थी, ये मानो मिचेल जॉनसन के चेहरे पर इतना तेज तमाचा था कि अब जब भी उनका हाथ टाइपराइटर पर उठेगा लिखने के लिए, क्योंकि वो लिखते हैं फिलहाल वो जर्नल्स के लिए, तो जब वो हाथ उठेगा वो 10 बार सोचेगा कि अब क्या लिखना है, क्योंकि अगर मैंने अपने हाथ से कुछ ज्यादा लिख दिया तो अभी उसके पास इनिंग्स बच रही हैं, क्योंकि टेस्ट मैचेस और भी हैं। और जवाब बहुत तगड़ा आया ये वाला। 164 रन, 211 बॉल, 4 छक्के, 16 चौके। मतलब ठीक है, चौके लगते हैं, 4 छक्के इस पारी में है। पाकिस्तान तो वैसे बहुत पसंद है, 332 रन मारे थे पिछली बार जब आए थे। और इस बार तो मौका दस्तूर सब था। और कहीं ना कहीं बॉलिंग यूनिट भी आप कह सकते हैं इतना अच्छा नहीं था, 2 चांस जरूर मिले। हाँ पर कहीं बिल्कुल। ना कहीं ऐसा लग रहा था फारूक कि भाई ये उससे भी बढ़ गया। लक वॉज इन हिज फेवर, लक सिंपल। वाज इन ऑल्सो इन फेवर, बट कैचेस अपार्ट फ्रॉम छूटे, दैट ये हाँ गुस्से भी बहुत था, गुस्सा बहुत था। लगातार देखिए, अटैक आप करके। शुरू के 50 रन देखिए, आपको लगेगा कुछ और चल रहा है। 40-42 बॉलों में आए थे। 40-42 बॉलों में 50 रन आ गया, वो दिख रहा था कि वो किस गुस्से में आए थे। और वो जब 40-42 आ गया, उसका 50 आ जाता है, फिर थोड़ा स्लो होते हैं, सेंचुरी आती है, फिर 150 रन आता है। कहाँ फारूक, मतलब 124 बॉलों में नहीं नहीं, सेंचुरी आई, 40 के 124-25 में। हिसाब से मैं कह रहा हूँ, वैसे अच्छा, तो वनडे के हिसाब से उन्होंने पारी पूरी हाँ पूरी वो खेली तो अपनी। वनडे। हाँ, लेकिन जब एक 50, 100, फिर 150, एक इंसान जब खड़ा होकर के 150 रन मार देता है आपके सामने, तो आपको लगता है कि भाई इस मतलब अब तो स्ट्रगलिंग अब नहीं तो बचे हैं। स्ट्रगलिंग नहीं कह सकते हो आप। पिछले 16 इनिंग में 2 हाफ सेंचुरी आई थी, और अकेले इस इनिंग में उन्होंने पूरा एकदम बराबर सब कर दिया बराबर कर दिया। कि भैया ऐसा है कि वापस वही बात, लेट द बैट डू द टॉकिंग। ओके, तो कुल मिला के बात ये रही। आपको क्या लगता है कि डेविड वार्नर की स्टेटमेंट के बाद अब मिच जॉनसन क्या बोलेंगे? जॉनसन कुछ बोलेंगे या फिर ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये खामोशी बोलेंगे? एक लाइन थी, मतलब रैपर जो थे हमारे रफ्तार, उनकी लाइन थी, तो मुझे ज्यादा अच्छी लगी अब, कि वो कुछ भी नहीं बोलेंगे, वो चुप ही बोलेंगे। देखते हैं आपको क्या लगता है कि मिचेल जॉनसन बोल पाएंगे? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाता है चैनल को सब्सक्राइब करें।